भारत माता की जय, माता की जय, भारत माता की जय। ताज पलट दो, बेईमानों का राज बदल दो, तख्त पलट दो, ताज पलट दो, बेईमानों का राज बदल दो। सोनिया जिसकी अम्मी है वो सरकार की अम्मी है, वो जो सरकार की अम्मी है वो सरकार की अम्मी है। सोनिया जिसकी अम्मी है वो सरकार की अम्मी है, बापू जिसका ताऊ है वो सरकार की ताऊ है। जब जब युवा ये सरकार जो भ्रष्टाचार कर रही है, एसआई भर्ती जो होनी चाहिए थी उसको बंद कर दिया गया है और इस प्रकार से भूपेश बघेल सरकार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार में लिप्त है। बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, आदिवासियों के साथ खिलवाड़ कर रही है और जो वादे इन्हें किए थे, सरकार ने गंगा जल हाथ में उठा के वादे किए थे, वो सारे के सारे वादे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। चाहे शराबबंदी की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, कोई भी बात पूरी नहीं की है और ये सरकार छलावा कर रही है पूरे प्रदेश की जनता के साथ में। आने वाले चुनाव में इस निकम्मी सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। छत्तीसगढ़ के अंदर भाजपा की सरकार बनेगी। ये सरकार का ये आखिरी मामला है और ये हमारी महिला मोर्चा की हुंकार रैली निकलने वाली है। बिलासपुर में 1 लाख महिलाएं इकट्ठी होंगी। युवा मोर्चा के माध्यम से जो धक्का एक लगा है, अब महिलाओं की हुंकार रैली के माध्यम से दूसरा धक्का इस सरकार को लगेगा। कमल की बात मैंने पहले भी की है, कमल के साथ सब हैं। कमल को खिलाना है, कमल ही हमारा नेता है, कमल ही हमारी शान है, वही हमारी पहचान है और उसी की आन मान शान के लिए सारे नेता और सारे कार्यकर्ता न्यौछावर हैं। आपके आने के बाद क्यों एक्टिव और इससे पहले तो 4 साल सुस्त थी भाजपा? भाई ये आया हूँ मैं और जो काम करना चाहिए कर रहा हूँ और उसके हिसाब से लोग जुड़ रहे हैं। पहले भी जुड़े हुए थे लेकिन अब थोड़ा सा और स्पीड से जुड़ रहे हैं। अभी चिंता हो रही है और लग रहे हैं, काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो ऊर्जा पैदा हुई है, इसका जो संकलन ये ऊर्जा का संकलन करके 2023 में बीजेपी की सरकार बनेगी। अच्छा, संगठन की घोषणा भी होने बाकी है जिला में, तो क्या माना जाए कब तक इसको आप लोग पूरा करेंगे? ये बहुत जल्दी हो जाएगा। थोड़ा सा असल में क्या मेरे मंडलों के कार्यक्रम है, अभी भी एक मंडल की बैठक लेकर के आया हूँ तो 4 मंडलों की बैठक हो गई है, 6 मंडलों की बैठक और है। हुंकार रैली का कार्यक्रम है 11 तारीख को, इसलिए सब कर नहीं पाया हूँ। ये रैली निपटने के बाद सब चीज़ों का गठन हो जाएगा। आज भारत जोड़ो यात्रा भिलाई में भी हुआ, कैसे देखते हैं उसको? महापौर और जिला अध्यक्ष ने कांग्रेसी जोड़ो यात्रा नहीं कर रहे, तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आज आप कांग्रेस का इतिहास देखेंगे 1947 के बाद तो उन्होंने जातियों को तोड़ा है, आपस में बांटा है, क्रिश्चियनों को, मुसलमानों को केवल सपने दिखाए हैं, उनका सपना पूरा नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया है। आज 8 साल में हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं शासन में, आज उन्होंने महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर दिया। 2024 चुनाव की तैयारी चुनाव की बीजेपी हमेशा तैयार रहती है। बीजेपी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है, कभी पीछे नहीं हटती है। कांग्रेस सरकार जब से आई है तब से खिलाड़ियों को जो खेल अलंकरण अवार्ड जो भाजपा शासन में लगातार मिलता रहा है, वो जब से कांग्रेस सरकार आई है तब से मिलना बंद हो गया है। और साथ ही साथ भाजपा सरकार ने 2018 में एसआई भर्ती की डेट निकाली थी और जब कांग्रेस सरकार आई उसको 4 साल होने जा रहे हैं और एसआई भर्ती आज 6 तारीख को होनी थी, जिसको उन्होंने कैंसिल कर दिया। साथ ही साथ व्यापम की बहुत सारी परीक्षाओं को उन्होंने रद्द कर दिया है। उसी के देखते हुए अब जो युवा सड़क पर अपनी खुद की लड़ाई अब लड़ने आ गया है और भारतीय जनता युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता जब तक इन तारीखों का घोषणा नहीं होती है तब तक एक कार्यकर्ता लड़ाई लड़ेगा और आखिरी दम तक लड़ेगा। क्या मानते हैं, किस लिए ये जो रद्द किया गया है, क्या मानते हैं इसको? कांग्रेस सरकार जो है कहाँ से पैसा देगी? उसको तो हिमाचल चुनाव में पैसा देना है, लड़कों को महादेव आईडी खिलाना है, तो पैसा कहाँ से देगी? तो ये सभी चीज़ें हैं, इसी चलते कांग्रेस सरकार युवाओं की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। कमाई का जरिया तो महादेव आईडी दे के रखा है सरकार को। आज महापौर और अध्यक्ष जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने यहाँ पे भारत जोड़ो भारत जोड़ो को नहीं, भारत तो बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। वो कांग्रेस जोड़ो यात्रा चल रहा है, वो राहुल गांधी बचाओ यात्रा चल रही है, वो पप्पू बचाओ यात्रा है। एक जिला बच्चा है छत्तीसगढ़, कैसे देखते हैं? और पंजाब लगभग कैसे देखते हैं? छत्तीसगढ़ में युवाओं ने ठान लिया है सरकार भाजपा की आ रही है और हम सभी वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन से हम उनके अंडर काम करके भाजपा की सरकार स्वयं 90 में से सबसे अधिक सीटों में भाजपा की सरकार आ रही है। करके यहाँ पर भूपेश सरकार के खिलाफ, उसकी वादाखिलाफी के खिलाफ जो आज आंदोलन किया है, किसान जुलूस निकाला है, वो बहुत ही प्रशंसनीय है और ऐसे ही आंदोलन आगे हमको इस सरकार के खिलाफ करना है, क्योंकि ये सरकार लगातार बेरोजगारों के हितों पर कुठाराघात करती आ रही है, महिलाओं के सम्मान का ख्याल नहीं रख रही है, महिलाओं के साथ क्राइम हो रहा है।
रोज मर्डर हो रहे हैं, रोज सट्टा जुआ और शराबखोरी की जा रही है, लेकिन ये सरकार चुप है। यहाँ का पुलिस प्रशासन ठप है। आज हर जगह पर केवल भ्रष्टाचार का बोलबाला है। आज कोयले का मामला हो, आज रेत का मामला हो, हर मामले में सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। और यहाँ गृह मंत्री बैठ करके ये बोल रहा है कि यहाँ सट्टा चल रहा है, यहाँ जुआ चल रहा है। अरे भाई, तुम गृह मंत्री हो, तुम्हारे अंडर में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है और तुम पुलिस वालों को कुछ बोल नहीं पा रहे हो और ये बोल रहे हो कि यहाँ चल रहा है, वहाँ चल रहा है। लोगों के नाम दे रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के कि यहाँ जुआ चल रहा है, यहाँ सट्टा चल रहा है, ये आदमी सट्टा खिला रहा है, ये आदमी जुआ खिला रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो? तुमको 1 मिनट भी अपने पद में रहने का अधिकार नहीं है। तुमको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी इस बात की मांग करती है कि अगर पुलिस प्रशासन को ये गृह मंत्री रोक नहीं पाता है तो तुरंत उसका इस्तीफा लिया जाए। इसके साथ साथ मैं आप सब लोगों से पुनः आवेदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आज हमको तैयार रहना है। 2023 में हमको बीजेपी का कमल खिलाना है और उसके लिए हर युवा अपने घर में बैठेगा नहीं, दिन रात हमको मेहनत करना है, जनता के बीच में जाना है, जनता की समस्याओं को उजागर करना है, उसके निराकरण के लिए प्रदर्शन हो, धरना हो, आंदोलन हो, सब करना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब उसके लिए पूरा तन मन धन से तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ और आप सबका युवा मोर्चा जिंदाबाद।